जय जय राम। सादा नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं, आप सबके मंगलाशीष के परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। श्री प्रवचन कोश जी। पृष्ठ 279। ये जो हमारा ध्येय है, इससे मानस जगत आप अच्छा बनता है। अपने आप अंदर से जो बात पैदा होती है वह अच्छा बनाती है। बहुत मोटे कपड़े से भले ही आदमी मोटा लगने लगे, पर मोटापन कुछ और है। जिस लड़के की पाचन शक्ति ठीक है, उसके अंदर सूखी रोटी भी जाकर उसको मोटा कर दे, पर बाहर मलाई भी लपेट दो तो भी कुछ बात ना हुई। मालिश भी बहुत अंदर तक नहीं जाती। बड़े बड़े जेल खाने हैं, उनमें चोर छली गठक तरे भी होते हैं। वहां जेल के अंदर वह चोर भी चोरी नहीं करता, क्योंकि जेल का बड़ा प्रबंध होता है। 12 साल की कैद काटने के बाद भी बाहर आने पर वह चोर का चोर ही रहता है। सुधार के उपाय और होते हैं। अंधेरी कोठरियों में डाल देने से भलाई नहीं आती है। भलाई तो चित्त पर चोट लगने से अंदर से जागृत होती है। बाहर के कानून कायदे अच्छा नहीं बना सकते। सोना यहाँ व सभी देशों में बहुत पकड़ा जाता है। अंदर जिसका बदल जावे वे सोने की खान पर भी बैठकर नहीं उठाता। बाहर से किसी को क्लोरोफॉर्म सूंघा दो तो वह कैसे जगे? जिसमें चेतनता है वह ही जगाया जा सकता है। कितना सुंदर आशीर्वाद है। लोगों को निकालने से, लोगों को ऐसा करने से, लोगों को वैसा करने से सुधार नहीं होता है। और सुधार तभी होता है जब अंदर से मन करता है सुधार करने का, मन करता है सुधार करने का। वैसे नहीं होता। चाहे बच्चे हैं, चाहे अडल्ट्स हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, जब तक अंदर से मन नहीं करता कि हमने जागृत होना है या हमने इम्प्रूव करना है, जितना मर्जी लेख लिख लो, जितने मर्जी बातें कर लो, वो नहीं होता। वो अंदर से इच्छा होनी होती है कि मुझे इम्प्रूव होना है।
मुझे और बेटर होना है, मुझे और ऐसा कर, वो अंदर से आनी होती है। तो महाराज कहते हैं वो अंदर की चोट है, अंदर अगर चोट लगती है तो आदमी उसी को चोट लगेगी, है ना, जिसका मन करेगा जागृत होने में। या तो तभी हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन महाराज कहते हैं अगली भूमि भी जहाँ प्रार्थना कर रहे हैं वो भूमि भी जागने के लिए तैयार होनी चाहिए, है ना। बिना अगर वो जागने के लिए तैयार ही नहीं है, अगर मन ही नहीं करता अपने आप को सुधारने का, अपने आप को बेटर करने का, अपने आप को ग्रो करने का, तो हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत ही सुंदर प्रश्न आया कि महाराज ने कहा कि महाराज के कोट था कि तप, सत्याग्रह और उपवास, व्रत रखने से आप से आसान है करने, आसान है, मन का मैल दूर करना बहुत कठिन है। तो फिर यहाँ पर प्रश्न आया कि ऋषि मुनि जो होते थे तो वो भी तपस्या करते, गुरुकुल में रहते, अपना वन का ही सारा फूड वगैरह वो सब खाते, उनका तो मन साफ होगा ही। तो फिर उनकी वो तपस्या, वो क्यों तपस्या वैसी करते? देखिए, जो गुरुकुलम वनों में थे उस टाइम पे, जो यूनिवर्सिटीज थी उस टाइम पे, वो उनकी चॉइस थी, उनका चॉइस है। जैसे लेक्चरर्स होते हैं वैसे उसी तरह से वे गुरुकुलम के थे, राइट। लेकिन हमारे पास बहुत एविडेंस है कि जरूरी नहीं मन का मैल साफ हो, मन के रोग, जो मानसिक रोग है वो साफ हो, ऋषि मुनियों के भी। कैसे हम कहते हैं मानस रोग क्या हुए? अभिमान हुआ, क्रोध हुआ, ईर्ष्या हुई, द्वेष हुए, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा हुई, राइट। ये चीजें, ये मानस रोग है। तो आप देख लीजिए अष्टावक्र, अभी हाल ही में महाराज का प्रवचन आया था, अष्टावक्र जी गर्भ में ही थे, हाँ। और उन्होंने तो उनके पिता सिखा रहे थे अपने शिष्यों को कुछ, तो गर्भ से ही बोलते नहीं पिताजी ये ठीक नहीं है, नहीं कहते ये ठीक नहीं है, आपने ये ठीक नहीं समझाया। अब उन्होंने देखा ये किसने हिम्मत की ऐसे बोलने की, हाँ भाई। और फिर उन्होंने कंटिन्यू किया अपना लेसन, तो फिर से वो बोले, तो अब उन्होंने दिख गया। आप देखिए रिद्धि सिद्धि तो है, आप मंत्र जाप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, आपके पास रिद्धि सिद्धि है। लेकिन अभी देखिए, तो उन्होंने क्या किया कि अपने पुत्र को, गुस्सा हुए, उन्हें पता चल गया ये गर्भ से ही बोल रहा है, तो कितना धुरंधर होगा वो बच्चा। तो पिता ने, महाराज के शब्द हैं, महाराज कहते हैं पिता खुश होने की बजाय, कि प्राउड होने की बजाय कि परमेश्वर ने कैसा पुत्र दिया है, कि उसे पैदा होने से पहले ही ज्ञान है, कैसा कितना समझदार बच्चा दिया है। लेकिन वो पिता ने ये नहीं किया, उन्हें क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में आके अपने बच्चे को श्राप दे दिया वहीं पे। अब देखिए, अभी ऋषि मुनि है, तपस्या की भी है, श्राप दिया है, सत्य तो होगा ही, राइट। तो अष्टावक्र जी जो पैदा हुए 8 अंगों से वे टेढ़े थे, वो अपने पिता के श्राप के कारण, अपने पिता के श्राप के कारण। तो वहां पे इस तरह महाराज कहते हैं कि पुत्र समझदार था, कि वो उस चीज को काट भी सकता था, जो भी कर सकता था, पर उन्होंने वो स्वीकार किया जो भी अपने पिता का श्राप था। और क्यों? क्योंकि पिता वो समझदार था, नहीं। तो इसलिए फिर हमने देखा कि ऋषि मुनि, हमने गौतम ऋषि देखे, राइट। अहिल्या का कैसे उन्होंने क्रोध में आके माँ अहिल्या को श्राप दिया। इंद्र को पता नहीं श्राप मिला कि नहीं मिला हमें नहीं पता, राइट। हमें ये जरूर पता है कि अहिल्या को श्राप मिला, और केवल इसलिए कि तुमने पहचाना नहीं दूसरा, जो बहरूपिया आया था इंद्र, तुमने पहचान नहीं सकी, राइट। इसलिए क्रोध में आके
माहिल्या को कैसे दे दिया। तो ये जो क्रोध है, अभिमान है, तो ऋषि मुनि भी जब तपस्या करते, इन पर काम करना बहुत मुश्किल, बहुत कठिन चीज है, ये आसान चीज नहीं है। मन का मैल धोना, घृणा, द्वेष, अभिमान, कर्तापन, फिर दूसरे से प्रतिस्पर्धा, दूसरे के साथ ईर्ष्या, और ये तो कोई बताए तो फिर तब नहीं पता चलते, दूसरों को दिख रहे होते हैं लेकिन पता नहीं चलते। लेकिन ये तभी पता चलते हैं जब हम अपने पे काम करते हैं। रेगुलर जाप से नहीं ये सब पता चलता। रेगुलर जाप आप कर रहे हैं, बहुत करोड़ों का, 13 करोड़, इतना इतना जाप कर लिया, इससे नहीं पता चलता ये। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, you have to do self reflection, analyze, evaluate yourself, और अपने आप को देखना शुरू करना पड़ता है, तब जाके गुरु की आज्ञा मानना पड़ता है, फिर जाके ये दिखते हैं। अब कई लोगों को दिखते होंगे, कई जो बच्चे हैं, बच्चे भी हैं, कई दिखता है उन्हें, लेकिन उस पर काम करना बहुत विरले काम कर सकते हैं। बल चाहिए होता है उनका सामना करने के लिए। सो इसलिए बहुत ही सुंदर है। तो तभी महाराज संत कह रहे हैं कि हाँ, मन के रोग, मन का मैल दूर करना इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी, उस पर काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम।